हरीमती ने दूध का कटोरा थाली के पास रख दिया और पंखा उठाकर फिर हवा करने लगी। विराज ने उठकर हाथ धोए और आकर स्वामी के पास बैठती हुई बोली, ला पुंटी, पंखा मुझे दे, तू जा खेल। पुंटी चली गई। विराज हवा करते करते बोली, सच कहती हूँ, इतनी छोटी अवस्था में ब्याह होना अच्छा नहीं। नीलांबर ने पूछा, अच्छा क्यों नहीं? मैं तो कहता हूँ लड़कियों का खूब छोटी उम्र में ब्याह होना अच्छा है। विराज सिर हिलाकर बोली, नहीं, मेरी बात अलहदा है, क्योंकि मैं तुम्हारे हाथ पड़ गई थी। इसके अलावा मेरी कोई दुष्ट जेठानी या ननद भी नहीं। मैं 10 साल की उम्र में ही गृहिणी बन गई थी। किंतु मैं और भी तो 5 आदमियों के घर देखती हूँ। छोटी उम्र से ही जो झिकझिक और मारझाड़ शुरू होती है, वह बड़े हो जाने पर भी अंत तक चलती रहती है। इसलिए तो मैं अपनी पूंटी के ब्याह का नाम भी नहीं लेती। नहीं तो अभी परसों ही राजेश्वरी तल्ला के गोपाल बाबू के यहाँ से विवाह की बात आई थी। सर्वांग के लिए गहने, 1000 रुपये नकद। तब भी मैं कहती हूँ नहीं, अभी 2 साल और रहने दो। नीलांबर ने मुंह उठाकर आश्चर्य से कहा, तुम क्या धन लेकर लड़की बेचोगी? विराज बोली, क्यों न लूँगी? अगर कोई लड़का होता तो टके देकर घर में बहू लानी पड़ती, या नहीं? तुम लोगों ने क्या मुझे 300 रुपये देकर खरीदा नहीं था? देवर के ब्याह में 500 नहीं देने पड़े थे? नहीं नहीं, तुम इन सब बातों में टांग न अड़ाओ। हम लोगों का जो कायदा चला आया है वही मैं करूँगी। नीलांबर ने और भी अधिक चकित होकर कहा, किसने तुम्हें बताया कि हम लोगों का कायदा लड़की बेचना है? हम द्रव्य देते अवश्य हैं, किंतु अपनी लड़की के ब्याह में 1 पैसा भी नहीं लेते। पूंटी का दान करूँगा। स्वामी के मुख और आंखों के भाव देखकर विराज एकाएक हंसती हुई बोली, अच्छा वही करना, अभी तो खाओ, कोई बहाना करके उठ न जाना। नीलांबर भी हंसते हुए बोला, क्या मैं छूकर बहाना करके उठ जाता हूँ? विराज ने कहा, नहीं, एक दिन भी नहीं। यह दोष तो तुम्हारे शत्रु भी तुम पर नहीं लगा सकते। इसके लिए मुझे कितने दिन उपवास करके काटने पड़े हैं, उसे छोटी बहू जानती है। अरे यह क्या, बस खा चुके? विराज ने झल्लाकर पंखा फेंक दिया और दूध का कटोरा जोर से पकड़कर बोली, मेरा सिर ही खाओ जो उठो। ओ पुटी, जल्दी आ, वो छोटी बहू के पास से 2 संदेश तो लेती आ। नहीं नहीं, सिर हिलाने से काम नहीं चलेगा। तुम्हारा पेट नहीं भरा है? उठ जाओगे तो मैं कहती हूँ कि भोजन नहीं करूँगी। कल रात मैंने 1 बजे तक जागकर संदेश बनाए हैं। हरीमती ने एक रकाबी में बहुत से संदेश लाकर थाली के पास रख दिए। नीलांबर हंसते हुए बोला, अच्छा, तुम ही बताओ, इतने संदेश मैं इस समय खा सकता हूँ? विराज ने मिठाई का परिमाण देखकर सिर झुकाकर कहा, बातचीत करते करते अनयमनस्क होकर खाओ तो खा सकोगे। इतने पर भी खाना ही होगा? विराज ने कहा, हाँ, या मछली न छोड़ पाओगे या फिर इसे कुछ ज़्यादा मात्रा में ही खाना पड़ेगा। नीलांबर ने रकाबी हाथ में लेकर कहा, इस खिलाने के जुल्म के भय से मन में आता है कि वन में जाकर रहूं। पूंटी बोली, दादा मुझे भी। विराज ने डांट कर कहा, चुप रह कलमोही, खाएंगे नहीं तो जिएंगे कैसे? देखूंगी कि ससुराल जाने पर कैसे शिकायत करती है। 1.5 महीने बाद की बात है। 5 दिन तक ज्वर में पड़े रहने के बाद आज सुबह नीलांबर की तबीयत ठीक थी। ज्वर उतर गया था। विराज ने अपने हाथ से उसके कपड़े निकालकर धुले कपड़े पहना दिए थे तथा फर्श पर बिछौना बिछाकर उस पर उसे लिटा दिया था। नीलांबर चुपचाप पड़ा हुआ खिड़की से बाहर के एक नारियल के वृक्ष की ओर देख रहा था। छोटी बहन हरीमती पास बैठी बैठी धीरे धीरे से पंखा कर रही थी। थोड़ी ही देर बाद नहा धोकर भीगे बाल पीठ पर छिटकाए तथा रेशमी साड़ी पहने विराज ने कमरे में प्रवेश किया। सारा कमरा जैसे आलोकित हो उठा। नीलांबर ने उसकी ओर देखते हुए कहा, क्या बात है? विराज बोली, बाबा पंचानंद की पूजा की सामग्री भेजनी है। इतना कहकर सिराने घुटने के बल बैठ गई और हाथ से स्वामी के माथे की गर्मी का अनुभव करते हुए बोली, नहीं, ज्वर अब नहीं है। न जाने इस साल माँ के मन में क्या है। हर घर में न जाने क्या कांड हो रहा है। आज सवेरे ही सुना कि हमारे मोती मॉडल के लड़के के सर्वांग में माँ का अनुग्रह हुआ है। देह में तिल रखने की भी जगह नहीं है। नीलांबर ने चिंतित होकर पूछा, मोती के किस लड़के को शीतला निकली है? बड़े लड़के को। माँ शीतला, शांत हो माँ, उनके यहाँ यही लड़का तो रोजगारी है। गए शनिवार की रात को
पिछले पहर एकाएक नींद टूट गई और तुम्हारे शरीर पर हाथ रखकर देखा जैसे आग हो रहा हो। डर से छाती का खून जम गया। उठकर बड़ी देर तक रोती रही। उसके बाद मन में कहा, हे माँ शीतला, यदि इन्हें अच्छा कर दोगी तो तुम्हारी पूजा करने के बाद ही खाऊंगी पीऊँगी, नहीं तो बिना खाए पिए उपवास करके प्राण दे दूंगी। कहते कहते उसके दोनों नयन गीले हो गए और 2 बूंद आंसू नीचे गिर पड़े। नीलांबर ने आश्चर्य से कहा, तो तुम उपवास किए हुए हो? पूंटी बोली, हाँ दादा, भाभी कुछ नहीं खाती, केवल शाम को 1 मुट्ठी कच्चे चावल और 1 लोटा जल लिया था। किसी की बात नहीं सुनती। नीलांबर ने अत्यंत असंतुष्ट होकर कहा, यह सब तुम्हारा पागलपन नहीं है? विराज आंचल से आंसू पोंछते हुए बोली, पागलपन नहीं है, अरे असली पागलपन है। अगर तुमने नारी का जन्म पाया होता तब जानते कि स्वामी क्या वस्तु है, तभी समझ पाते कि ऐसे दिनों में उसके ज्वर से ग्रस्त होने पर छाती के भीतर क्या होने लगता है। इतना कहकर जाने को उठी ही थी, किंतु फिर बोली, पूंटी, नौकरानी पूजा ले जा रही है, साथ जाना हो तो जल्दी से नहाकर तैयार हो जा। पूंटी खुश होकर खड़ी हो गई और बोली, जाऊंगी भाभी। तब देर न कर, जा देवता के निकट अपने दादा के लिए अच्छी तरह वरदान मांगना। पूंटी दौड़कर चली गई। नीलांबर हंसकर बोला, वह भी मांग सकेगी, बल्कि तुमसे भी अच्छी तरह। विराज ने हंसते हुए सिर हिलाया। बोली, ऐसा न समझो, भाई हो या माँ बाप हो, स्त्रियों के लिए स्वामी से बढ़कर कोई नहीं है। भाई या माँ बाप के उठ जाने पर खूब दुख कष्ट होता है, किंतु स्वामी के चले जाने पर तो स्त्री का सर्वस्व चला जाता है। आज 5 दिन से बिना खाए पिए हूँ, किंतु दुर्भावना के बोझ से एक बार भी ख्याल नहीं आया कि उपासी हूँ। परंतु बुलाओ तो अपनी किसी बहन को तो देखूं। नीलांबर ने चट रोक कर कहा, फिर वही बात। विराज बोली, तब कहते क्यों हो? पागलपन किया है या क्या किया है यह मैं जानती हूँ, या देवता जानते हैं जिन्होंने मेरी बात रख ली। कोई बात हो जाती तो मैं एक दिन भी जी न सकती। मांग का सिंदूर पूछने से पहले ही पत्थर से माथा फोड़ डालती। शुभ यात्रा में लोग मुंह न देखेंगे, शुभ कर्म में लोग बुलाकर बात न पूछेंगे। ये दोनों खाली हाथ लोगों के सामने बाहर निकल न सकूंगी। लज्जा से सिर का आंचल न हटा सकूंगी। छी छी, यह जीना भी कोई जीना है? पहले समय में जो पति के साथ ही स्त्रियों को जला देते थे वही ठीक था। उस समय मर्द स्त्रियों के दुख कष्ट को समझते थे, अब नहीं समझ पाते। नीलांबर ने कहा, नहीं समझते तो तू ही जाकर समझा दे। विराज बोली, समझा सकती हूँ, और मैं ही क्या, जो कोई भी तुम्हें पाकर फिर खो देगी वही समझा सकेगी। मैं कोई अकेली नहीं हूँ। पर जाने दो, मैं न जाने क्या क्या बके जा रही हूँ। कहकर हंस पड़ी। एक बार फिर झुककर स्वामी की छाती और माथे का उताप हाथ रखकर अनुभव करती हुई बोली, शरीर में कहीं व्यथा तो नहीं है? नीलांबर ने सिर हिलाकर कहा, नहीं। विराज बोली, तब फिर कोई भय नहीं है। आज मेरी भूख जगी है, जाऊं कुछ बनाने का इंतजाम करूं। तुमसे सच कहती हूँ, आज यदि मेरा कोई एक हाथ काट दे तो भी जान पड़ता है मुझे क्रोध नहीं आएगा। यदु चाकर ने बाहर से ही पुकार कर पूछा, माँ, क्या कविराज जी को बुलाकर लाना होगा? नीलांबर ने कहा, नहीं, अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भी यदु गृहिणी के आदेश के लिए खड़ा रहा। विराज ने यह देखकर कहा, नहीं, जाकर बुला ला, एक बार अच्छी तरह देख लें। 3-4 दिन बाद की बात है। नीलांबर निरोग होकर बाहर के चंडी मंडप में बैठा हुआ था। मोती मुँह डलाकर रो पड़ा, दादा ठाकुर, तुम्हारे एक बार चलकर न देखने पर मेरा छिमत नहीं बचेगा। देवता, अपनी एक बार जाकर पद धूली धो तो शायद वह बच जाए। और कुछ न कह सका, व्याकुल होकर रोने लगा। नीलांबर ने पूछा, शरीर में क्या खूब दाने निकले हैं मोती? मोती आंखें पोंछते पोंछते बोला, क्या बताऊं, जैसे माँ एकदम भर उठी है। भैया, नीची जाति में जन्म पाया है, कुछ नहीं जानता कि क्या करना होगा, एक बार चलिए न। कहकर उसने दोनों पांव पकड़ लिए। नीलांबर ने धीरे धीरे पांव छुड़ाकर कोमल स्वर में कहा, कोई डर नहीं है मोती, तू जा, मैं कुछ देर बाद आऊँगा। उसके रोने धोने के आगे नीलांबर अपनी अस्वस्थता की बात कह ही न सका। सब तरह के रोगियों की सेवा करके इस विषय में उसने इतनी दक्षता प्राप्त कर ली थी कि पास पड़ोस के गांव में किसी को भी कोई सख्त बीमारी होने पर अपने दुख कष्ट में उसे दिखाए बिना ही, उसके मुंह से सांत्वना पाए बिना रोगियों के आत्मीय स्वजनों को भरोसा ही न होता था
नीलांबर स्वयं भी यह बात जानता था। गांव के अशिक्षित लोग डॉक्टर कविराज की औषधि से उसकी पदधूलि, उसके हाथ के अभिमंत्रित जल में अधिक श्रद्धा रखते थे। यह जानने के कारण ही वह कभी किसी को निराश नहीं लौटाता था। मोती एक बार रोकर और एक बार पदधूलि देने की विनती करके आंखें पोंछता हुआ चला गया। पर नीलांबर उद्विग्न होकर सोचने लगा, वह अब भी शरीर से दुर्बल है, पर इससे क्या? सोचने लगा, घर से बाहर किस तरह निकला जा सकता है? बिराज से वह बहुत डरता है, उससे यह बात कैसे कहे? ठीक इसी समय भीतर के आंगन से हरिमती ने तेज आवाज़ देकर कहा, दादा, भाभी अंदर आकर सोने के लिए कहती है। नीलांबर ने जवाब नहीं दिया। मिनट भर बाद ही हरिमती स्वयं आ उपस्थित हुई। बोली, दादा सुना नहीं? नीलांबर ने सिर हिलाकर कहा, नहीं। हरिमती बोली, वही जरा सा खाया था, तब से यहीं बैठे हो। भाभी कहती है अब बैठना नहीं है, चलकर थोड़ा सो लो। नीलांबर ने धीरे धीरे पूछा, वह क्या कर रही है पूंटी? हरिमती ने कहा, अभी खाने बैठी है। नीलांबर ने दुलार करके कहा, मेरी लक्ष्मी बहन एक काम करेगी? पूंटी ने सिर हिलाकर कहा, करूँगी। नीलांबर ने अपने कंठस्वर को और कोमल करके कहा, देख चुपके से जाकर मेरी चादर और छतरी तो ले आ। चादर और छतरी? नीलांबर ने कहा, हाँ। हरिमती आंखें कपाल पर चढ़ाकर बोली, बाप रे, भाभी ठीक इसी ओर मुंह किए बैठी है। नीलांबर ने अंतिम चेष्टा करते हुए कहा, तो नहीं ला सकेगी? हरिमती ने अधर फैला फैलाकर 2-3 बार सिर हिलाकर कहा, नहीं दादा, देख लेंगी, तुम सोने चलो। उस समय 2 बजे होंगे। नीलांबर ने प्रचंड धूप की ओर देखा, पर नंगे सिर बाहर जाने की बात सोच न सका और हताश होकर छोटी बहन का हाथ पकड़कर उठा और कमरे में जाकर सो रहा। हरिमती भी कुछ देर निरर्थक बातें करती करती अंत में सो गई। नीलांबर चुपचाप मन ही मन दोहराकर सोचने लगा कि बात को किस ढंग से कहा जाए कि बिराज की करुणा जग जाए।